तो आज देखेंगे हम ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेंस, मतलब ये जो प्रोसेस है इट बिगेंस इन पैलियोसिन इपोक। पैलियोसिन इपोक में ये प्रोसेस की शुरुआत हुई। ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई? पैलियोसिन इपोक में। ठीक है, तो ह्यूमंस आर इवॉल्व्ड humans are evolved from a tree-dwelling shrew-like animal। ठीक है ना, तो एक श्रीव जैसे दिखने वाले एनिमल से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे माना जाता है। तो ये जो श्रीव लाइक एनिमल है, दीज आर द ट्री श्रीव्स, और ये नॉक्टर्नल थे, दिखने में चूहे के जैसे थे। ठीक है ना, तो ऐसे एनिमल से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे कहते हैं। ट्री श्रीव जो था वो आर्बोरियल मैमल था। आर्बोरियल मैमल। आर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ पे रहने वाले, है ना, झाड़ावर रहनारे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज आर्बोरियल मैमल्स अडॉप्ट लैंड लाइफ। मतलब इस पीरियड में लैंड लाइफ अडॉप्ट कर रहे थे मैमल्स। तो इसका जो चार्ट है हमें देखना पड़ेगा कि जो भी क्लोजली रिलेटेड जो गिब्बन्स है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, इनसे और इन सभी से ह्यूमन बीइंग का क्या क्लोज रिलेशन है, ये एक हम चार्ट में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए, एक यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। एनिमल्स बिलोंग टू द क्लास मैमलिया इज डिवाइडेड इनटू सम ग्रुप्स। ये 3 ग्रुप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें से एक है मार्सुपियल्स, मतलब पाउच्ड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं कांगारू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये सारे पाउच एनिमल्स दिखाई देते हैं। देन उसके बाद में आता है मोनोट्रिम्स, एग लेइंग मैमल्स। एग्जांपल इसका है डक बिल्ड प्लैटिपस। ठीक है, डक बिल्ड प्लैटिपस जो है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है क्लास मैमलिया और क्लास रेप्टिलिया का। ठीक है, और तीसरा ग्रुप है यूथेरियंस, यानी प्लासेंटल मैमल्स की, ऐसे मैमल्स जिनमें प्लासेंटा है। तो इसका एग्जांपल होगा ह्यूमंस, मतलब हम मैन लिखते हैं, डॉग, कैट, लॉयन, ये सभी इसमें आएंगे। लेकिन बाद में यूथेरियंस प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ऑर्डर प्राइमेट या फिर ऑर्डर प्राइमेटा, इनमें सिर्फ ये मैन और मैन एंड मंकीज, ये प्राइमेट ग्रुप में आते हैं। मैन और मंकी छोड़ के ये जो बाकी सब है ये नॉन प्राइमेट में आते हैं। ठीक है, बाद में जो ऑर्डर प्राइमेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ऑर्डर्स, सब ऑर्डर प्रोजीमी एंड सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया। तो प्रोजीमी में 2 ग्रुप्स दिखते हैं, लीमर्स एंड टार्सियर्स। लीमर्स और टार्सियर्स ये 2 ऐसे ग्रुप हैं, ये सिर्फ मैडागास्कर आइलैंड में दिखाई देते हैं। इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, और एंथ्रोपॉइडिया ग्रुप में जो भी 3 ग्रुप्स आते हैं वो है न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और होमिनोइडिया। इसमें से जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है उनकी शॉर्ट नॉन प्रिहेंसाइल टेल होती है।
ठीक है, जैसे बबून्स, मकैक्स, लंगूर इस ग्रुप में आते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी में लॉन्ग नॉन प्रिहेंसाइल टेल होती है, जिसमें स्क्विरल मंकी, स्पाइडर मंकी आते हैं। और होमिनोइडिया में टेलर्स, ग्रेट एप्स ये आते हैं, है ना, जिसमें मतलब एप्स यानी जैसे कि चिंपैंजी, ओरेंगुटान वगैरह ये एप्स में आते हैं। और टेलर्स में आते हैं गिबन्स, जो भी आर्बोरियल एप्स है वो आते हैं, मतलब पेड़ पे रहने वाले, ठीक है ना। तो होमिनोइडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फैमिली। ये क्या है? हाइलोबैटिडी फैमिली, पोंगिडी फैमिली एंड होमिनिडी फैमिली। तो हाइलोबैटिडी फैमिली में आर्बोरियल एप्स आते हैं, पेड़ पे रहने वाले मंकीज। गिबन्स आते हैं इसमें, ये भी एक मंकी का ही एक प्रकार है। फिर बाद में आते हैं पोंगिडी, सेमी आर्बोरियल एप्स, मतलब कि कुछ एप्स जो है वो पेड़ पे और ज़मीन पे दिखाई देते हैं, जैसे गोरिला लैंड एप है। चिंपैंजी, ओरेंगुटान ये लैंड और आर्बोरियल एप है, इसलिए सेमी आर्बोरियल एप इसे बोलते हैं, ठीक है। और होमिनिडी में ह्यूमन बींग्स आते हैं, जिनका पोस्चर इरेक्ट होता है। मतलब इनका जो वर्टिबल कॉलम है वो एस शेप्ड होता है, इसीलिए इरेक्ट पोस्चर आ जाता है। लेकिन इन दोनों का जो वर्टिबल कॉलम है वो सी शेप्ड होता है, इसीलिए इनके पीठ में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसे राउंड कर्वेचर दिखाई देता है। तो इस तरह से ये हो गया मैमल्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो किस तरह से मैमल्स डेवलप हुए हैं, और अभी भी फ़िलहाल मैमल्स में कुछ ना कुछ जो भी एनिमल हमारे पृथ्वी पर अभी मौजूद है, उनमें अभी भी इवोल्यूशन प्रोसेस जारी ही है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के दौरान ह्यूमन बीइंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारे चेंजेस हम देखेंगे। कुछ मेजर चेंजेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन साइज में इंक्रीज होना, कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन, इंक्रीज मतलब एनहांस्ड इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी, ठीक है। देन नेक्स्ट इंक्रीज्ड इन क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी में इंक्रीज होना। नेक्स्ट बाइपीडल लोकोमोशन, मतलब ह्यूमन बीइंग 2 पैरों पे चल सकते हैं, बाइपीडल लोकोमोशन। अपोजेबल थंब, हमारा जो थंब है वो अपोजेबल है, अपोजिट साइड, उंगलियां एक साइड में है और हमारा अंगूठा एक साइड में है। अपोजेबल थंब, इससे हम कितने सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा पोस्चर इरेक्ट है, इरेक्ट पोस्चर। मैंने अभी बताया कि हम इरेक्ट क्यों है, तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एस शेप्ड है, एस शेप्ड वर्टिब्रल कॉलम है ना। हमारा वर्टिब्रल कॉलम एस शेप्ड होने की वजह से हमारा पोस्चर इरेक्ट है। देन हमारे जो हाथ है वो शॉर्ट हो गए हैं, शॉर्टनिंग ऑफ 4 लिम्स। फोर लिम्स शॉर्ट हो गए हैं हमारे, एंड लेंथनिंग ऑफ हाइंड लिम्स। अगर एप्स में देखा जाए तो इसका उल्टा होता है, मंकीज़ में देखा जाए तो इसका उल्टा होता है,
कि जो हाइंड लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं उनके, और फोर लिम्स लंबे होते हैं। इसीलिए आपने अगर टीवी पे देखा भी होगा तो मंकीज़ जो है अपने हाथों पे जब चलते हैं तो अपने उंगलियों के मतलब मुट्ठी बांध कर चलते हैं, जिससे कि उनके फोर लिम्स की लेंथ कम हो जाए और उन्हें चलने में आसानी हो। तो मंकीज़ और एप्स में फोर लिम्स लंबे होते हैं, लेकिन हमारे ह्यूमन बींग्स में फोर लिम्स शॉर्ट हो गए तो हाइंड लिम्स लंबे हो गए हैं। ठीक है। बाद में मंकीज़ और एप्स में चीन नहीं होती है, तो डेवलपमेंट ऑफ चीन की डेवलपमेंट, ठीक है ना। देन ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल, जो पेल्विक गर्डल होता है, कमर का जो हिस्सा होता है, पेल्विक जो पोर्शन होता है वो ब्रॉड हो, ह्यूमन बीइंग में ब्रॉड होता है। डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्वेचर, लंबर कर्वेचर मतलब जो हमारे लंबर वर्टिब्रा होते हैं, लंबर वर्टिब्रा में एक कर्व डेवलप होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि एस शेप्ड वर्टिब्रल कॉलम में एस शेप्ड कर्वेचर होती है। तो इस तरह से ये जो है ये लंबर कर्वेचर है यहाँ का, और ये जो है ये हमारे जो गर्दन में जो एक कर्व आता है तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो ये लंबर कर्वेचर, ठीक है। तो इस तरह से लंबर कर्वेचर में डेवलपमेंट हो जाना। उसके बाद में सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है कि लैंग्वेजेस डेवलप हो गए हैं। उसके बाद बहुत सारा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग जैसे जैसे एडवांस होते गया, उन्होंने अपने लिए खेती करना शुरू कर दी, साथ ही में जानवरों को पालना शुरू कर दिया, अलग अलग टाइप के औजार बनाने शुरू कर दिए। ये क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट है। मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो करने लगे, तो सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट दिखाई देने लगी। जैसे आर्टिकुलेटेड स्पीच, आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, ये सब उसी में आ गया, ठीक है ना। जैसे आर्टिकुलेटेड स्पीच मतलब अच्छी तरह से भाषण देना वगैरह वगैरह। आर्ट में पेंटिंग्स होंगे या कुछ और होगा, अलग अलग टाइप के कार्विंग्स होंगे, तो वो आर्ट में आते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ टूल्स का भी डेवलपमेंट उन्होंने किया। तो इस तरह से कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट भी हुई है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि क्रेनियल कैपेसिटी में इंक्रीज़ हुआ है, क्रेनियल कैपेसिटी, और साथ ही साथ फोरहेड, डेवलपमेंट ऑफ हाई फोरहेड, फोरहेड का भी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे अगर हम देखें मंकीज़ और एप्स में, तो उनका फोरहेड बहुत छोटा होता है, थोड़ा स्लोपिंग होता है, लेकिन हमारा जो फोरहेड है वो थोड़ा स्ट्रेट और ब्रॉड होता है, तो फोरहेड भी डेवलप हुआ है। और इंटेलिजेंस भी इनका इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही साथ फिज़िकल डेवलपमेंट भी दिखाई दी। तो फिज़िकल डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस साथ साथ डेवलप होने की वजह से बॉडी और ब्रेन को वो लोग बॉडी एंड ब्रेन को वो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली या इफ़ेक्टिवली, दोनों तरह से ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हमने देखा कि इनमें बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब ह्यूमन बीइंग में बाइपेडल लोकोमोशन फंक्शनल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फोर लिम्स को फ्रीडम मिलता है
है ना, 4 लिम्स फ्री रहते हैं। तो 4 लिम्स फ्री होने की वजह से क्या होता है कि लोकोमोटरी फंक्शन हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और 4 लिम्स फ्री होता है, अपोजेबल थंब होता है, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली हैंडल ऑब्जेक्ट्स एंड डेवलप मोटर स्किल्स। और स्किल्स भी डेवलप हुआ है उसकी वजह से, अलग अलग टाइप के स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है ये सारी चीज़ों की वजह से, कि अलग अलग टाइप के औजार बनाना, इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, अलग अलग टाइप की ज्वेलरी बनाना, अपोजेबल थंब होने की वजह से कोई भी चीज़ को आसानी से पकड़ पाना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते। और साथ ही साथ अपराइट पोस्चर यानी इरेक्ट पोस्चर होने की वजह से विजन भी जो है वो स्टीरियोस्कोपिक विजन है। विजन इज स्टीरियोस्कोपिक। स्टीरियोस्कोपिक विजन यानी हमारे पास 2 आँखें हैं और दोनों आँखों का लेंस जो है वो एक ही इमेज प्रोड्यूस करता है, उसे स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं। तो स्टीरियोस्कोपिक विजन की वजह से इट हेल्प मैन टू मूव अराउंड सेफली, मतलब ह्यूमन बीइंग कहीं भी सेफली मूव कर सकते हैं, मूव अराउंड सेफली, ठीक है, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो भी फॉसिल रिमेन्स है, उन फॉसिल रिमेन्स से हमें ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रेस करने को मिली है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे एंसेस्टर्स है, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हमें इन जो भी फॉसिल रिमेन्स है उनसे मिली है। तो इसके लिए हमें एक टेबल देखना है, तो हम लोग उस टेबल से उसकी स्टडी करेंगे, हमारे जो भी एंसेस्टर्स है उनके बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ये चार्ट दिया है जिसमें हमारे एंसेस्टर्स जो है, जैसे ड्रायोपिथिकस है, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड होमो सैपियंस, ये सभी हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो इनका अपीयरेंस कैसे, तो ये ड्रायोपिथिकस जो है वो एप लाइक है, रामापिथिकस मैन लाइक, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को एप और मैन का कनेक्टिंग लिंक बोला गया है, ये ध्यान में रखना आपको। होमो हैबिलिस को हैंडी मैन बोला है, या फिर इन्हें स्किलफुल मैन भी बोलते हैं। हैबिलिस का मतलब ही होता है स्किलफुल मैन, मतलब ये जो थे इन्होंने सबसे पहले हमारे औजार औजार बनाए। तो दीज आर द स्किलफुल मैन्स। होमो इरेक्टर्स आर द एप मैन्स, ठीक है ना, एप है लेकिन मैन लाइक होंगे। देख निएंडरथल मैन एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन थे, जो आइस एज में प्रेजेंट थे। और होमो सैपियंस जो है इन्हें बोलते हैं क्रो मैग्नॉन मैन, होमो सैपियंस या क्रो मैग्नॉन मैन इन्हें कहा जाता है। एंड इनके बाद में हमारा नंबर आता है, वी आर द एडवांस मैन, वी आर होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। तो ये ध्यान में आ गया होगा आपको। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल का रिकॉर्ड कहाँ कहाँ मिला इनका। ड्रायोपिथिकस का जो रिकॉर्ड मिला वो लेक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका, हरितालियंगा में, हिमाचल प्रदेश में मिला। तो रामापिथिकस का जो रिकॉर्ड मिला वो शिवालिक हिल्स इन इंडिया एंड इवन इन केनिया। तो शिवालिक हिल्स में इंडिया में मिला, इसीलिए इसे रामापिथिकस नाम दिया गया। और केनिया में मिला, इसीलिए इसे केनिया पिथिकस भी बोला गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो टोंग नाम के विलेज में मिला था, साउथ अफ्रीका में, इथियोपिया में, तंजानिया में भी मिला था। तो टोंग जो है ना, ये एक छोटे बेबी का फॉसिल मिला था, इसीलिए इसे टोंग बेबी भी बोला गया है। होमो हैबिलिस का जो फॉसिल मिला था वो ओल्डुवई जॉर्ज, तंजानिया इन अफ्रीका, यहाँ पे मिला। होमो इरेक्टस जावा और पेकिंग 2 जगह पे इनका फॉसिल मिला। निएंडरथल वैली ऑफ जर्मनी में निएंडरथल मैन का फॉसिल मिला, और अफ्रीका में होमो सैपियंस का फॉसिल मिला, ठीक है। देन
कौन से पीरियड में ये थे? तो ड्रायोपिथिकस थे मियोसिन इपोक में 20 to 25 मिलियन ईयर्स एगो। देन रामापिथिकस मियोसिन इपोक में थे एंड अर्ली प्लियोसिन थे। मियोसिन के बाद में प्लियोसिन आता है। इपोक 14 to 12 मिलियन ईयर्स एगो। देन प्लियोसिन, जो लेट प्लियोसिन था, लेट प्लियोसिन में ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे और अर्ली प्लिस्टोसिन में थे 4 to 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। देन लेट प्लियोसिन और अर्ली प्लिस्टोसिन में 2.5 to 1.5 मिलियन ईयर्स एगो होमो हैबिलिस प्रेजेंट थे। देन होमो इरेक्टस मिडल ऑफ द प्लिस्टोसिन इपोक 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, ये मिडल प्लिस्टोसिन में थे, ठीक है। और निएंडरथल मैन लेट प्लिस्टोसिन में थे, नज़दीक पास हम लोग बोल सकते कि 10,000 से 40,000 पहले। और होमो सैपियंस जो है इनका अभी मतलब हम बोल सकते कि कुछ 10,000 ईयर्स पहले ये लोग हमारे साथ थे, ठीक है। तो स्केलेटल फीचर अगर देखी जाए तो इनकी स्केलेटल फीचर पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो स्केलेटल फीचर है यहाँ पे दी गई है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो स्केलेटल फीचर है, नॉट टॉलर देन 4 फीट, 4 फीट से ज़्यादा नहीं थे। जॉस लार्जर थे। प्रोग्नाथस था, प्रोग्नाथस यानी सामने मुंह ऐसे सामने आया हुआ था उनका। जॉ जो है जैसे डॉग्स का मुंह कैसे होता है ना, जॉ ऐसे सामने स्नाउट आया होता है ना, उसे प्रोग्नाथस बोलते हैं। और हमारा मुंह जो है वो प्रोग्नाथस नहीं है, ठीक है। प्रोग्नाथस फेस, चीन अपसेंट, लंबर कर्वेचर प्रेजेंट, इनमें लंबर कर्वेचर थी, इसीलिए थोड़ा ये इनका पोस्चर अपराइट था। देन होमो हैबिलिस का जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ लाइटली बिल्ट, इनकी जो पूरा जो स्केलेटन है वो लाइटली बिल्ट था। डेंटिशन मोर लाइक मॉडर्न मैन, थोड़े बहुत मॉडर्न मैन की तरह इनके दांतों का पूरा स्ट्रक्चर था। मोलर्स इनके छोटे थे, ठीक है। देन होमो इरेक्टस 5 फीट इन हाइट, इनका फेस भी प्रोग्नाथस था। जॉस मासिव थे, ह्यूज टिथ, चीन अपसेंट थी, बोनी आईज, बोनी आई ब्रो रीजेस प्रेजेंट, मतलब मोटे मोटे जो आईब्रो रीजेस है वो बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई देते थे। देन निएंडरथल मैन जो होते दीज आर द हेवी बिल्ट शॉर्ट प्रोमिनेंट, हेवी बिल्ट थे। हेवी बिल्ट यानी ये थोड़े मतलब ठिंगने होते थे। इनकी हाइट जो है वो कम थी क्योंकि ये आइस एज में प्रेजेंट थे। तब जो सूर्य की किरणें हैं ये इन्हें ज़्यादा नहीं मिलती थी, इसलिए इनके बॉडी में विटामिन D3 ठीक तरह से पैदा नहीं होता था, इसलिए इनकी बॉडी जो थी वो शॉर्ट स्ट्रेचर्ड थी, मतलब ठेंगने थे ये लोग। इनका जो ब्रो रीजेस थे वो शॉर्ट प्रोमिनेंट ब्रो रीजेस थे। लो फोरहेड था, मतलब फोरहेड छोटा सा। डीप जॉस थे इनके, चीन अपसेंट। आउटवर्डली कर्व्ड थाई बोन्स, इनके जो थाई बोन्स थे वो आउटवर्डली कर्व्ड थे, जिसके वजह से ये ठिंगने दिखाई देते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका स्केलेटल फीचर है। इसके बाद इनके पोस्चर अगर देखते हम, ड्रायोपिथिकस में सेमी इरेक्ट थे, रामापिथिकस इरेक्ट थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अपराइट पोस्चर था, और बाकी सब में इरेक्ट पोस्चर दिखाई देता है बिकॉज ऑफ एस शेप्ड वर्टिबल कॉलम, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी देखिए, अभी क्रेनियल कैपेसिटी हर इवोल्यूशन में जैसे भी ह्यूमन इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, नए नए ह्यूमंस या फिर एप्स इवॉल्व होते गए, तो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ती गई। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस की नहीं बताई गई यहाँ पे, इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस की 450 to 600 cc क्रेनियल कैपेसिटी, होमो हैबिलिस की 650 to 800 cc, होमो इरेक्टस की 900 cc, निएंडरथल मैन की 1400 मतलब 1400 cc,
cc और होमो सैपियंस यानी क्रो मैग्नन मैन की 1450 cc। और हमारी क्या है, हमारी लगभग इतनी है। मतलब निएंडरथल मैन और हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी वो सेम है, ठीक है। इसके बाद में इनके स्पेशल फीचर्स हम देखते हैं। स्पेशल फीचर्स में ड्रायोपिथिकस जो है वो क्लोज सिमिलैरिटी तो चिंपैंजी, बिल्कुल चिंपैंजी की तरह दिखते थे। रामापिथिकस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है ज़्यादा, इनका थोड़ा स्कल का ही पार्ट मिला था शायद। देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो मैन विथ एप ब्रेन इन्हें बोला गया है। मतलब मैन लाइक दिखाई देते थे लेकिन इनका ब्रेन एप लाइक था, इसलिए मैन विथ एप ब्रेन ऐसे इन्हें बोला जाता है। देन होमो हैबिलिस जो होते थे, इनमें जो स्पेशल फीचर है वो प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, और ये मीट नहीं खाते थे। दे मेड टूल्स फ्रॉम द स्टोन्स, ठीक है। और इनका जो निक नेम है वो हैंडीमैन है या फिर स्किलफुल मैन है, ठीक है। ये मीट नहीं खाते थे लेकिन टूल्स बनाते थे, इसीलिए टूल्स बहुत अच्छे बनाते थे। टूल्स बनाने की शुरुआत इन्होंने की। देन होमो इरेक्टस जो थे वो मीट खाते थे, इसलिए वो ओमनीवोरस थे। एंड इन्होंने सबसे पहले फायर का यूज़ किया था, ठीक है। मतलब जंगल में लगने वाली जो आग है उसे इकट्ठा करके, क्योंकि इनके समझ में आ गया था कि अगर हम लोग कुछ भी खाना भून कर खाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसीलिए साथ ही साथ फायर से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं जंगली जानवरों से। इसीलिए ये क्या करते थे कि फायर इकट्ठा करते थे और उसे जला के रखते थे, उसमें लकड़ियाँ डालते रहते थे। तो कंटिन्यूसली ये फायर जलाते रहते थे और इनको समझ में आ गया था कि भुना हुआ खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और पचता भी जल्दी है, तो इन्होंने फायर का यूज़ करना शुरू कर दिया। बाद में जो निएंडरथल मैन थे ये आइस एज में थे, इसलिए ये यूज्ड हाइड, मतलब ये छिपने की जगह ऐसे ही कहीं पे नहीं घूमते थे, केव्स में रहते थे। दे बरीड देयर डेड, और एक तो जो बरियल एंड फ्यूनरल अरेंजमेंट, जो अंतिम संस्कार विधि है ना, उसकी शुरुआत इन्होंने की। डेड बॉडीज़ को तो वो बरी करते थे। कंस्ट्रक्टेड फ्लिंट टूल्स, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते थे जहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। उस समय इनके साथ में ह्यूज एनिमल्स भी रहते थे, लाइक हम बोल सकते हैं कि जो मैमथ्स थे, आज हम जो एलिफेंट्स देखते हैं उनका जो बड़ा रूप मैमथ्स। साइबर टूथ एक टाइगर था जिसके दांत जो कनाइन टीथ थे ना, वो बहुत ही लंबे लंबे थे। तो इस तरह के ह्यूज रिनोसेरोस वगैरह वगैरह ड्रैगन्स उस समय प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे क्रो मैग्नन मैन। तो इनके जो है डेवलप डिस्टिंक्ट रेसेस, मतलब क्रो मैग्नन मैन जो है, जो हमारे पहले थे, इनके अलग अलग रेसेस भी डेवलप हुई है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ऊंचे थे, धिप्पाड़ थे, और ये जो निएंडरथल मैन है ना, इनके मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे कद काठी के थे। देन डेवलप केव आर्ट, इन्होंने केव आर्ट भी डेवलप किया। मतलब फर्स्ट टाइम पेंटिंग करने वाले कौन थे, तो होमो सैपियंस क्रो मैग्नन मैन, अबाउट 18,000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो थे, इन्होंने जो क्रो मैग्नन मैन थे, यहाँ से कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत की, क्योंकि क्रो मैग्नन मैन ये पहले ऐसे ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी। मतलब बहुत बड़े बड़े नगर बसाए थे इन्होंने खेती की शुरुआत की थी। इन्होंने सबसे पहले जानवरों को पालना शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने जो जानवर पाला वो था डॉग, और उसके बाद में उनको समझ में आया कि घोड़ा भी एक बहुत ही उपयोगी एनिमल है, तो उसके बाद घोड़ा पालना शुरू किया। और इसी तरह से कुछ भी यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, कोई चिट्ठी पहुँचानी है, तो इसके लिए एक सबसे पहला बर्ड उन्होंने जो
पाला वो था कबूतर। तो यहाँ से सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट। तो इसमें आपने ये सब कुछ देखा कि कैसे कैसे हर चीज़ बदलती गई और आज कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से इवोल्यूशन होते गया और आज हम देखते हैं कि एडवांस एनिमल नहीं, ह्यूमन बीइंग आज इस पृथ्वी पे राज कर रहे हैं। एडवांस ह्यूमन बीइंग्स, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा मैंने सैपियंस, यानी बहुत ही होशियार मनुष्य प्राणी, होमो सैपियंस। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, क्रो-मैग्नन मैन, वो हमारे साथ 10,000 साल पहले तक हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो जो किया ना उसको डेवलप करने का काम आज हम कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने खेती की शुरुआत की, आज हम उसे डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने जो भी एनिमल्स को पालना पोसना शुरू किया, उन एनिमल्स को आज हम क्या कर रहे हैं, उनकी हाइब्रिड वेराइटीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हर चीज़ में उन्होंने कंस्ट्रक्शन, सिविलाइजेशन की शुरुआत की, उन्होंने जो भी कुछ शुरू किया ना उसको हम हाईली डेवलप कर रहे हैं। आज हम इतना डेवलप हो गए हैं कि डिजिटल एज में आ गए। आज हम डिजिटल एज में, और आज का जो रिसेंट इपोक है वो है होलोसीन इपोक। होलोसीन इपोक में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। होलोसीन इपोक, इट इज़ द इपोक ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें ह्यूमन बीइंग फ्लरिश्ड हो गए हैं, जिसमें हमारा डोमिनेंस है होलोसीन इपोक में। तो इस तरह से अभी भी हमारे इवोल्यूशन की जर्नी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में।